ज़ाविار जब दुर्र नायाब को जुनैद के साथ हॉस्पिटल में देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि इनके दरमियान ज़रूर कुछ है, वरना इतना ज़्यादा कुछ होने के बाद भी दुर्र नायाब की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो जुनैद से मिलने के लिए अस्पताल तक आ गई। ज़ावियार गुस्से में जुनैद से कहता है कि तुम जो कुछ मर्ज़ी कर लो, मैं दुर्र नायाब को तलाक नहीं दूँगा और मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से सबकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करके एक नहीं होने दूँगा। उधर दुर्र नायाब जब ये बात सुनती है तो वो दिल ही दिल में मुतमईन और खुश हो जाती है कि चाहे गुस्से में ही सही, ज़ावियार ने इस बात का एतराफ़ तो किया कि वो मुझे तलाक नहीं देगा। एक ना एक दिन तो तानिया की हकीकत सामने आ ही जाएगी कि कैसे उसने सबकी ज़िंदगियाँ बर्बाद की, सबकी ज़िंदगियों के साथ खेला है। नायाब इस सब को सुनकर चुपचाप हॉस्पिटल से वापस आ जाती है। दूसरी तरफ जमीला मासी रज़िया मासी को बताती है कि आज मुझे दुर्र नायाब बीबी की कॉल आई थी और उनको तो ये भी नहीं पता कि इस घर में क्या कुछ हो रहा है और इस घर पर क्या क़यामत टूट पड़ी है। उसको जुनैद के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, वो तो मैंने उनको बताया कि जुनैद साहब की क्या हालत है। उसने अपने बच्चे के बारे में पूछने के लिए मुझसे कॉल की और वो अपने बच्चे को लेकर बहुत फ़िक्रमंद थी। रज़िया मासी जो कि शुरू से ही दुर्र नायाब के हक़ में थी, वो उसको पसंद करती थी, तो जमीला मासी को कहती हैं कि जमीला मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हो गया अब तुम्हें मौका मिल रहा है अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का और अपनी गलती को सुधारने का, तो तुम इस मौके से फ़ायदा उठाओ और तानिया की हकीकत सबको बता दो और जो कुछ दुर्र नायाब के साथ हुआ तुम तो सबसे बखूबी वाकिफ़ हो, तो तुम सबको हकीकत क्यों नहीं बता देती। जमीला अपने जॉब के खो देने के डर से चुप है और वो कहती है कि रज़िया मासी आप भी चुप रहें, ये ना हो कि हम दोनों की नौकरी खतरे में चली जाए। मैं भी दुर्र नायाब के हक़ में हो चुकी हूँ, अब मैं भी समझती हूँ कि वो बेचारी जिसका ना बाप है ना माँ है, अपने भाई और भाभी के सहारे पर पड़ी है और उसकी भाभी तो वैसे ही बड़ी चालाक औरत है। एक उसका बेटा ही है जिसको देखकर वो खुश थी, वो भी इन ज़ालिमों ने इनसे छीन लिया। फिर जमीला अकेले बैठे इस बात को सोचती है कि रोज़ी रिज़्क तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मुझे ज़ालिमों का साथ नहीं देना चाहिए और जो कुछ मुझे मालूम है वो मुझे बता देना चाहिए ताकि दुर्र नायाब और ज़ावियार की ज़िंदगी में जो कुछ भी गलत हुआ है वो सही हो सके। जुनैद को हॉस्पिटल से घर वापस ले आते हैं और वहाँ पर उसको अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे वो बेचारा अकेला एक केयर टेकर के साथ रहता है। वो उसका ख्याल तो बहुत रखता है, लेकिन क्या वो उसके माँ बाप की कमी को पूरा कर सकता है। दुर्र नायाब का बड़ा दिल करता है कि वो जुनैद भाई के पास जाए, क्योंकि उसके दिल में तो जुनैद के लिए बहुत इज्जत है, लेकिन सब उसको गलत नज़र से देखते हैं। जुनैद तो दुर्र नायाब को अपनी बहन ही समझता है और दुर्र नायाब भी जुनैद को अपना भाई समझती है और वो चाहती है कि वो अपने भाई की इस हालत में जाकर खिदमत करे ताकि उसके एहसानों का बदला उतार चुके। तानिया ज़ावियार के घर में आ चुकी है और उसकी दोस्त बनकर उससे कहती है कि तुमने बड़ा गलत फ़ैसला किया। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि जुनैद और दुर्र नायाब एक दूसरे को पसंद करते हैं। काश तुम ये फ़ैसला ना करते और उस जाहल लड़की से शादी ना करते, तो आज हम एक दूसरे के लाइफ पार्टनर होते और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते। अगली किस्त में ये दिखाया जाएगा कि जमीला मासी जिसको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, वो अब किसी न किसी के सामने तानिया की सारी हकीकत को खोल देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।